जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्न में से रहेगा, वो आज हम लोग 1 से 20 तक क्वेश्चन को फाइनल करेंगे। तो 20 सबसे आपका महत्वपूर्ण रहेगा क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग इस पूरे 20 प्रश्न में से सभी का आंसर याद कर लीजिएगा। और देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। इस तरह से हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। इस तरह से हम लोग को तीसरा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो आभासी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। जब भी बनेगा समतल दर्पण में तो आभासी प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे, वाहनों के साइड मिरर में, वाहन का जो होता है जो साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? माने गाड़ी का साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में समझ में करते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इस तरह से हम लोग को पांचवा नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो ए में है जल, बी में है कांच, सी में प्लास्टिक, डी में मिट्टी। तो बताइए जो ऐसा कौन सा इसमें चार ऑप्शन में है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा? तो मिट्टी हम लोग का नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी। इस तरह से हम लोग को छठा नंबर प्रश्न को देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो जब भी बड़ा बनेगा तो अवतल में बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। इस तरह से हम लोग को सातवां नंबर प्रश्न को देखेंगे। सातवां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनाता है दोस्तों? काल्पनिक का मतलब होता है आभासी। आभासी होता है तो आभासी जब बनाता है तो सीधा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इस तरह से हम लोग को आठवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन का भी 2 नियम था, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को हम बनाए, और प्रकाश के अपवर्तन पूछ रहा है तो अपवर्तन का भी 2 ही नियम है दोस्तों। इस तरह से हम लोग को 9वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस का जो मुख्य फोकस है उसका संख्या होता है 2 दोस्तों। कितना होता है? 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इस तरह से हम लोग को 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। इस तरह से हम लोग को 11 नंबर प्रश्न को देखना है, कौन सा लेंस, कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? बताइए दोस्तों, कौन सा लेंस है जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का लेंस प्रतिबिंब बनाता है? तो क्या होगा? उत्तल है, ऐसा है जो वास्तविक भी बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण। इस प्रकार उस उत्तल लेंस में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनते हैं। इस तरह से हम लोग को 12 नंबर प्रश्न आएगा दोस्तों, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है दोस्तों डायोप्टर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इस तरह से हम लोग को 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तेरह क्या बोला, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं क्या? बताइए दोस्तों, निर्गत किरण और एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहेंगे क्या? कहेंगे दोस्तों परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इस तरह से हम लोग को 14 नंबर प्रश्न को देखना है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी, तो हम लोग को सूत्र पाता है दोस्तों, एफ बराबर फोकस दूरी बराबर क्या होता है? r/2। तो 20 है तो 20/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 को 20 से काटेंगे तो कितना में आएगा? 10 में आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? 10 सेंटीमीटर। इस तरह से अब हम लोग को 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है? बताइए दोस्तों, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती है क्या? तिरछी रेखा में, पहला में तिरछी रेखा, बी में सीधी रेखा, सी में सरल रेखा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा जो गमन करेगा? तो सीधी रेखा में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी। इस तरह से हम लोग को 16 नंबर प्रश्न को देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसी तरह से हम लोग को 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, अवतल लेंस की क्षमता होती है? बताइए दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। इस तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल का ऋणात्मक होगा और उत्तल का धनात्मक होगा दोस्तों। इस तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? बताइए दोस्तों,
किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? क्वेश्चन दम धाकड़ है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को कौन सा बोलेंगे दर्पण? उत्तल दर्पण का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। इसी तरह से हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों।